एनकाउंटर हुआ है तो इसके बारे में बताइए, जो अनंतनाग में कल से हुआ है। कल दोपहर में एसएसपी अनंतनाग को खबर मिला था कि बिजवाड़ा एरिया में एक विलेज है काटीपुरा, वहाँ दो जैश मोहम्मद के टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस आर्मी सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल दिया। इनिशियल में फायरिंग हुआ, फिर रात भर चूँकि अंधेरा हो गया था तो हम लोग ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिए। आज अर्ली मॉर्निंग फिर से फायरिंग रिज्यूम हुआ। इनकाउंटर में दो टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद के। सर कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ कहाँ से? चेहरा देखने से मोस्टली लग रहा है कि लोकल टेररिस्ट हैं, और अभी थोड़ा देर उनके फैमिली को मिला के देख लेंगे। जैश मोहम्मद के ही हैं। तो सर क्या प्लान था इनका, कुछ प्लान था इनका कुछ अटैक करने का? ये इसमें से एक जो आदिल लग रहा देखने में, ये काफ़ी ग्रेनेड थ्रो करने में फायरिंग में इन्वॉल्व था। तो सर लगातार हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी जो है वो रेज हो रही है, तो क्या रीज़न मानते हैं आप? मिलिटेंसी रेज नहीं हो रही है, बल्कि मिलिटेंट के खिलाफ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बढ़ रही है। तो सर कितना सेटबैक है इसका, इस किलिंग से, जो किलिंग हुई है आज, कितना सेटबैक है मिलिटेंसी का इस कश्मीर में? नहीं, ऑब्वियसली मिलिटेंट न्यूट्रलाइज जब जब होगा तो उसको सेट पर लगेगा। और बिजबेहरा बेल्ट में चूँकि ये दोनों के प्रेजेंस से एक आईडी ब्लास्ट लोग किया था लास्ट मंथ में, और ग्रेनेड थ्रो फायरिंग करने में काफ़ी इन्वॉल्व था ये। तो सर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर साउथ में ये ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, तो साउथ में नंबर ज़्यादा है टेररिस्ट का। थैंक यू।